पॉसिबल है क्या कि कोई छेनी हथौड़ी के सहारे पहाड़ तोड़ दे? और उनके लिए तो कमेंट्स की ऐसी भरमार थी कि आप सोच भी नहीं सकते। पर उन्होंने कहा था ना, उन्होंने सोच के रखा था इतना बड़ा पहाड़ है और तोड़ूंगा जरूर। टू सक्सीड इन लाइफ, जिंदगी में सफलता पाने के लिए, जिंदगी में कुछ अचीव करने के लिए, और कहीं ना कहीं सब लोग कुछ ना कुछ अचीव करना भी चाहते हैं, सब लोग कुछ ना कुछ बनना चाहते हैं, सब लोग कुछ ना कुछ पाना चाहते हैं। तो इनडायरेक्टली सब ये चाहते हैं कि वो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल बने। पर यहाँ पे हर एक इंसान सक्सेसफुल बन नहीं पा सकता है और ना ही बन पाता है। और ऐसा क्यों होता है? वो 5 कारण होते हैं। जो इन 5 कारणों को फॉलो करता है, जो इन 5 बातों को फॉलो करता है, सक्सेसफुल वही बनता है। जितने भी दुनिया में बड़े बड़े सक्सेसफुल लोग हुए हैं, कहीं ना कहीं उन्होंने इन 5 बातों को फॉलो जरूर किया होगा। अगर आप भी इन 5 बातों को फॉलो करते हैं, जो ये 5 बातें मैं आपको बताऊंगा, ये 5 बातें अगर पता चल गई आपको, ये 5 बातें आपने अगर फॉलो कर ली अपनी लाइफ में, तो भाई कोई आपको सक्सेसफुल बनने से रोक नहीं सकता। गारंटी के साथ कह रहा हूं। अगर आपने 100% इन बातों को अपनी लाइफ में अप्लाई कर लिया, तो सक्सेसफुल इंसान, सबसे पहला, जितने भी सक्सेसफुल लोग हुए हैं, या अगर आपको सक्सेसफुल बनना है, तो अपने टीचर का, या कह लें अपने गुरु का, या ऐसा कोई भी इंसान जिसने आपको कभी भी कुछ भी सिखाया है, ऐसा हर व्यक्ति जो आपको कभी कुछ सिखा गया है या आपको कुछ बता गया है, उस व्यक्ति का सम्मान जरूर करें। देखिए, अगर गुरु से सीख के और उसी का अपमान करोगे, या जिससे सीख के, किसी टीचर से सीख के, किसी व्यक्ति से सीख के उसी का अपमान करोगे, तो जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ोगे। मैं बता रहा हूं, जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ोगे जब तक कि आप अपने गुरु का सम्मान करना नहीं सीखेंगे, या उनका रिस्पेक्ट करना नहीं सीखेंगे, उनको सही रिस्पेक्ट देना नहीं सीखेंगे, तब तक कि आप कभी भी तरक्की नहीं कर सकते। तो सबसे पहला चीज जो होती है जिंदगी में आगे बढ़ने लगे, क्योंकि हम लोग स्कूल लाइफ से ही हमारा डिसाइड होता है कि हम लोग आगे क्या करते हैं। स्कूल लाइफ से ही कहीं ना कहीं हम लोग जान जाते हैं, कहीं ना कहीं समझ जाते हैं कि हम आगे क्या कर सकते हैं, और वहीं से हम बनते और बिगड़ते हैं। कुछ बच्चे वहीं से बन जाते हैं, कुछ बच्चे वहीं से बिगड़ जाते हैं। तो जिसने भी, जिस भी चीज ने, जिस भी व्यक्ति ने, जिस भी इंसान ने आपको कभी भी कुछ भी सिखाया है, आपको कुछ भी ज्ञान दिया है, उसका अपमान नहीं करना। क्योंकि गुरु से सीख के गुरु का अपमान करना बहुत ही गलत बात है। और ऐसा काम करने वाले कभी भी लाइफ में सक्सेस छोड़िए, वो एक अच्छी जिंदगी भी नहीं जी सकते हैं। दूसरी चीज जो सक्सेसफुल पीपल के साथ होती है, जितने भी सक्सेसफुल लोग होते हैं उनके साथ, कहीं ना कहीं उनके साथ उनके पेरेंट्स का सपोर्ट रहता है। पेरेंट्स का सपोर्ट अगर आपके साथ है, आपके साथ अगर आपके माता पिता का सहयोग, उनका आशीर्वाद, उनका सहयोग और आशीर्वाद रहता है, तो कहीं ना कहीं सक्सेस पाने में थोड़ी सी आसानी होती है। सक्सेस के रास्ते थोड़े से आसान हो जाते हैं इन कंपैरिजन टू अगर उनका सपोर्ट नहीं है। अगर सपोर्ट नहीं है, सपोर्ट नहीं है, राहें बहुत मुश्किल होती हैं। तो कहीं ना कहीं आपको स्ट्रगल ज़्यादा करना पड़ता है। कि अगर सपोर्ट नहीं होता है तो आप अपने आप से काम करते हैं, तो उसमें आपको कहीं ना कहीं ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। हालांकि ये नहीं कह रहा उसमें से आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते, पर उस कंडीशन में स्ट्रगल ज़्यादा है। एक तरीके से अगर पेरेंट्स का सहयोग रहता है उनका आपको कि हाँ आप तुम आगे काम करो, मैं तुम्हारे साथ, ये सपोर्टिंग नेचर अगर उनका रहता है, तो कहीं ना कहीं आपको भी कॉन्फिडेंस अंदर से रहता है कि हाँ मेरे पीछे सपोर्ट है। अगर गलती से भी कुछ गलत हो भी गया तो कुछ इतना ज़्यादा नहीं होगा। तो ये बात कहीं ना कहीं होती है। तो सपोर्टिंग पेरेंट्स का सपोर्ट या आपकी फैमिली मेंबर्स का सपोर्ट आपके साथ होना मस्ट है। और स्कूल लाइफ में हम लोग की क्या होता है, स्कूल लाइफ में हम लोग की दोस्ती बहुत ज़्यादा होती है, होनी भी चाहिए। कि स्कूल लाइफ में दोस्ती नहीं होगी तो कब होगी। स्कूल लाइफ में हम लोग दोस्ती बहुत करते हैं, और ये नहीं देखते कि हम ये कभी नहीं देखते कि हमारा दोस्त कैसा है। वो जैसा भी है
हमारे लिए ठीक है, हमको यही लगता है कि वो जैसा भी है हमारे लिए अच्छा है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ भी आपको आगे अफेक्ट करती है, क्योंकि आप जिन लोगों के साथ रहते हैं, जैसी सोच वाले लोगों के साथ रहते हैं, आप कहीं ना कहीं उनसे थोड़ा थोड़ा इफेक्ट हो जाते हैं, थोड़ा थोड़ा आपके ऊपर भी ऐसे असर आने लगते हैं। आप सोचिए कि आप भले ही पढ़ने में अच्छे ना हो, भले ही आप पढ़ने में कमज़ोर हों, लेकिन आप अगर एक टैलेंटेड बंदे के साथ बैठेंगे या आप कोई भी पढ़े लिखे इंसान के पास बैठेंगे और रोज़ उसी के साथ रहेंगे, रोज़ उसी के साथ सब लाइफस्टाइल जिएंगे, पूरा दिन जिएंगे, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर भी चेंज आने लगेगा। आप भी सोचेंगे कि यार मुझे भी पढ़ना चाहिए, आप भी पढ़ना शुरू करेंगे और आप भी उस कैटेगरी में आने लगेंगे। और यही दूसरा पहलू आता है कि आप एक बहुत पढ़े लिखे हैं, आप बहुत टैलेंटेड हैं, पर आपकी दोस्ती ऐसे लोगों से है जो कहीं ना कहीं वो उस कैटेगरी के नहीं है जो इस कैटेगरी के आप हैं। इतना पढ़ाई लिखाई में उनका ज़्यादा जोर नहीं है, या पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा ध्यान नहीं देते, और बाकी के काम मैं बताना नहीं चाहूँगा, शायद आप लोग जानते हैं। तो उस कैटेगरी में एक पढ़ा लिखा बंदा अगर होता है और अगर ऐसे कैटेगरी वाले बच्चों के साथ रहता है वो, तो कहीं ना कहीं वो डीपली इफेक्ट जरूर होता है। क्योंकि कहते हैं ना कि जैसी संगत वैसी रंगत। हम जैसे लोगों के साथ रहेंगे, जैसी सोच वाले लोग के साथ रहेंगे, जैसी विचारधारा वाले लोग के साथ रहेंगे, हम कहीं ना कहीं उसके ही जैसे हो जाते हैं। तो तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि आपको अपनी संगत, आप जिन लोगों के साथ रह रहे हैं या जिन लोगों के साथ आपकी दोस्ती है, सक्सेसफुल बनना है तो ये अच्छा होना चाहिए। थोड़ा सा ऐसे लोगों के साथ या ऐसे बंदों के साथ दोस्ती करिए जो आपकी कैटेगरी वाले हैं, जो आपको मैच करते हैं कि हाँ, अगर मैं पढ़ने लिखने वाला बंदा हूँ तो मुझे पढ़ने लिखने वाला ही दोस्त चाहिए जो पढ़ाई लिखाई में मेरा सपोर्ट कर सके। ऐसा नहीं कि मैं पढ़ने लिखने वाला हूँ और वो नहीं पढ़ने वाला है। तो कहीं ना कहीं जो है, या आप उसकी कैटेगरी में हो जाएंगे या वो आपकी कैटेगरी में। वो आपकी कैटेगरी में नहीं होगा, चांसेस यही रहते हैं कि आप उसकी कैटेगरी में जाएंगे। चौथा पॉइंट, कहते हैं कुछ लोग ऐसे होते हैं, जुझारूपन जिसके अंदर होता है कि अगर कोई चीज सोची कि ये चीज करनी है तो भले ही उसको रात भर दिन रात मेहनत करनी पड़े, पर वो बंदा उस चीज को करेगा जरूर। उसने सोचा कि मुझे ये पाना है तो भले ही वो ना सोए, भले ही वो पूरी मेहनत करे, 24 घंटे काम करे, पर वो चीज चाहता है, उसको अचीव करने के लिए अगर वो मेहनत करता है। कहते हैं ना, एक जुझारूपन होता है कि यार ये लड़का बहुत जुझारू है, मतलब कि हार मानने को तैयार ही नहीं है, इतनी बार हार चुका है लेकिन वो फिर भी नहीं हार मान रहा है। इसके अंदर एक जुझारूपन होता है कि नहीं, कितनी ही सफल, कितने ही लोग रास्ता रोके, कितनी ही बार मैं असफल क्यों ना हो जाऊं, लेकिन मैंने जो ठाना है उसको अचीव करने से मुझे कोई रोक नहीं सकता। ये जुझारूपन नेचर जो होता है कि मैंने ठाना और मैं करूंगा और मैं करके दिखाऊंगा। कहते हैं ना कि जब कोई आप किसी काम को करने जा रहे हो, एक अच्छा काम आप करने जा रहे हो, तो वहां पे बहुत रुकावटें आती हैं और डीमोटिवेट करने वाले तो बहुत लोग होते हैं। तो सबसे पहले तो आपको इन लोगों से निपटना है, जो लोग आपको सबसे पहले यही कहेंगे कि ये क्या करने जा रहा है, पागल इंसान, ये काम तू कैसे कर सकता है, तेरे बस की बात नहीं है, फालतू के काम कर रहा है। आप जब कभी लीक से हटकर या कुछ नया कोशिश करने की सोचेंगे, ट्राई करने की सोचेंगे, तो ऐसे कमेंट्स आएंगे चारों तरफ से। कोई उधर से कुछ कहेगा, कोई इधर से कुछ कहेगा। उस समय अपने कान बंद करके चलिए और ये विश्वास रखिए कि जब आप उस लेवल पर पहुंचेंगे तो जो लोग आपके पीछे कमेंट कर रहे थे, जो ये कह रहे थे कि आप कुछ कर नहीं सकते या आप जिस रास्ते पे हैं उस रास्ते पर आप कभी सक्सेस नहीं पा सकते, वो लोग ही आपके पास आएंगे और आपको बधाई देंगे सबसे पहले। तो ये विश्वास रखिएगा कि अगर आपने लीक से हटकर कुछ करने की कोशिश की है, कुछ नया ट्राई करने की कोशिश की है, कुछ नया अचीव करने की कोशिश की है, तो ऐसे लोगों की भरमार होगी। और ये लोग के कमेंट तभी बंद होते हैं जब आप उस चीज को पा लेते हैं। तो अपने अंदर एक जुझारूपन रखिए कि हाँ, अगर मैंने कुछ सोचा है, मैंने कुछ नया करने का सोचा है, कुछ बड़ा करने का सोचा है, तो ऐसे लोगों के लिए तैयार रहो, ऐसे लोगों के कमेंट के लिए तैयार हो। अपने कान बंद करके सीधे अपने
लक्ष्य के ऊपर फोकस रहना चाहिए कि हाँ मुझे वो पाना है, मुझे मतलब नहीं कि कोई क्या कहता है। जब आप सफलता पाएंगे तो ये सारे लोगों का जो है बोलती बंद हो जाती है। सबसे आखिरी जो चीज होती है, सबसे लास्ट चीज सफलता के लिए होती है आपकी किस्मत। कहते हैं कि जिसकी किस्मत अच्छी होती है वो कम भी मेहनत करता है तब भी पा जाता है, बहुत लोग कहते हैं। और जिसकी किस्मत खराब होती है वो कितनी भी मेहनत कर ले कुछ पा नहीं सकता। तो ये बात कहीं ना कहीं गलत है। जिसने मेहनत करी है भले ही उसको सफलता देर से मिले, लेकिन वो उतनी ही बड़ी होगी। जो रेशियो होता है मेहनत का और किस्मत का, जो रेशियो अगर हम माने तो 80-20 का रहता है। 80% आपकी मेहनत, 20% आपका लक। कि हाँ लक कहीं ना कहीं मैटर कर जाता है कि कभी कभी ऐसा होता है यार हम लोग सोचते नहीं कोई चीज़ और हो जाती है, और कभी कभी हम लोग बहुत एक्सपेक्ट करते हैं कि यार हमने इतनी मेहनत की थी यार इतना तो हो जाना चाहिए, पर कभी कभी नहीं होता है। और कभी कभी हम लोग सोचते हैं कि जैसे हम लोग कभी पेपर देने गए तो ऐसा होता है कभी कभी जो हम लोग सोचते हैं कि वो जो पेपर बहुत खराब हुआ, जो हम लोग सोचते हैं यार इसमें तो मान के चलिए 100 में से 40 या 50 आएंगे, और जो पेपर आपका बहुत अच्छा हुआ आप सोचते हैं कि मैं अच्छा करके आया हूं और मेरे कम से कम 80 आएंगे। तो कभी कभी ऐसा ये उल्टा हो जाता है कि हम लोग जो सोचते हैं हम लोगों ने बहुत खराब किया उसमें बहुत बढ़िया नंबर आते हैं, जो हम लोग सोचते हैं बहुत बढ़िया किया उसमें बहुत खराब नंबर आते हैं। बहुत खराब नहीं, एवरेज ले लीजिए, ठीक है। तो आप ये सोचते हैं यार ये कैसे हो गया, मैंने तो सोचा था कि यार ये खराब हुआ इसमें ज्यादा नंबर आए, जो मैंने सोचा था अच्छा हुआ उसमें एवरेज मार्क्स आए। तो ये कहीं ना कहीं आपकी किस्मत के ऊपर भी डिपेंड कर जाता है कभी कभी, कि अलग अलग लोग आपकी कॉपी चेक करते हैं तो वो उस हिसाब से आपकी किस्मत पर डिपेंड करता है। हालांकि मैं ये मानता हूं कि अगर हम लोग लगातार मेहनत करते हैं तो हम लोग अपनी किस्मत खुद बना सकते हैं। किस्मत में नहीं लिखा है, मान लीजिए किस्मत में नहीं लिखा है तो क्या आप पाएंगे? नहीं। आपने सोचा है, आपने ये सोचा मैं मेहनत करूंगा, भले ही मेरे किस्मत में ना लिखा हो, भले ही लोग कहें कि तू नहीं कर सकता है, तेरे बस का नहीं है, बहुत बड़ा काम है, आपने सोच लिया है। जब दशरथ मांझी पहाड़ तोड़ने गए थे उनको भी लोगों ने कहा था कि पहाड़ तोड़ेगा एक अकेला इंसान, वो भी छेनी हथौड़ी के सहारे। पॉसिबल है क्या कि कोई छेनी हथौड़ी के सहारे पहाड़ तोड़ दे? और उनके लिए तो कमेंट्स की ऐसी भरमार थी कि आप सोच भी नहीं सकते। पर उन्होंने कहा था ना, उन्होंने सोच के रखा था इतना बड़ा पहाड़ है और तोड़ूंगा जरूर, भले ही इसके लिए मुझे लाखों साल क्यों ना लग जाए। हालांकि वो लाखों साल जीते नहीं, पर उन्होंने सोच लिया था जब तक जीऊंगा तब तक इस पहाड़ को तोड़ के जरूर दिखाऊंगा। 22-23 साल लगे उनको इस पहाड़ को तोड़ने के लिए, लेकिन उन्होंने भी असंभव को संभव कर दिखाया। किस सहारे? अपनी मेहनत के सहारे।